प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप लोग बढ़िया होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। ठीक है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। आगे जिस चीज़ पर हम चर्चा करने वाले हैं आज, ये है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जो पुस्तक है। अब इसमें हम लोगों को पढ़ना है अध्याय 4। ठीक है, अध्याय 4 में प्राथमिक क्रियाएं हैं, अध्याय 5 में द्वितीयक क्रियाएं हैं, है ना। फिर उसके बाद अध्याय 6 में तृतीयक, चतुर्थक, पंचम क्रियाएं हैं। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करना है हमें, वो मानवीय क्रियाकलाप पर है, जिस पे 3 अध्याय हैं। लेकिन हम 3 अध्याय एक साथ नहीं पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ इतना बताने का हमारा प्रयास है कि किस तरीके से ये क्रियाकलाप हैं, है ना, किस तरीके से हम समझेंगे इसको। तो ये एक शब्दावली है, बार बार आपको प्रयोग की जाएंगी। अगर आपको ये पता नहीं होगा कि ये क्रियाकलाप है क्या, तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। इसकी विस्तार से चर्चा के लिए बहुत सारे वीडियो आएंगे आगे के लिए, लेकिन हम संक्षेप में एक आप लोगों का परिचय कराना चाहते हैं। क्रियाकलाप जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, क्या क्या काम किए जाते हैं, है ना, उसी पर हमारी चर्चा होगी, मानवीय क्रियाकलाप। ठीक है, तो आप लोग बने रहें। मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से, मैं 3 दिनों के बाद जो है आप लोगों के पास में हूं। लेकिन आप चिंता ना करें, आप पढ़ाई करते रहें। हम भले जो है कुछ अंतराल से आपके बीच में आएंगे, लेकिन आप लोगों का सिलेबस पूर्ण ज़रूर कराएंगे। आप लोग भरोसा रखिए और तैयारी कीजिए। तो प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं, मतलब जो क्रियाकलाप होते हैं, इसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। मानवीय क्रियाकलाप को, मानवीय क्रियाकलाप, मानवीय क्रियाकलाप जो है वर्तमान समय में कितने भागों में बांटे जाते हैं? 5 भागों में बांटे जाते हैं। पहला जो क्रियाकलाप है वो कहलाता है प्राथमिक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप जो होता है ना, इसके बाद देखें तो दूसरा जो क्रियाकलाप होता है वो कहलाता है द्वितीयक क्रियाकलाप। तीसरे क्रियाकलाप को बोलते हैं तृतीयक। ये आसानी है, नाम जैसा है वैसा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसा तृतीयक क्रियाकलाप। चतुर्थक क्रियाकलाप, चतुर्थक क्रियाकलाप। फिर उसके बाद है पंचम क्रियाकलाप। अब इसमें ज़्यादा कुछ समझने लायक होता नहीं है। अगर हम विकास की प्रक्रिया को समझें कि मनुष्य का विकास किस तरीके से हुआ है, तो हमें बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि जब मनुष्य जो है प्रकृति में था, तो उसके पास कोई संसाधन नहीं थे, या जो संसाधन थे उसको प्रकृति से प्राप्त हुए। जैसे कि जंगल से शिकार करता था मनुष्य, जंगल से जो औषधि प्राप्त होती थी उसी से अपना इलाज करता था, बढ़िया मस्त रहता था। जो कुछ घर वगैरह बनाने होते हैं, जो जंगल से लकड़ियाँ मिलती थी उसी से बनाता था। पूरी जो आवश्यकता थी मनुष्य की, प्रकृति से पूरी हो जाती थी। तो ये जो काम मनुष्य करता था शुरुआती दौर पर, ये कहलाते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप। ठीक है, हम एक आपको विकास की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से मनुष्य का डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद जनसंख्या बढ़ती गई। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ मनुष्य क्या करने लगा? जब जनसंख्या बढ़ी तो उद्योगों की ज़रूरत पड़ी। तो उद्योगों की जब ज़रूरत पड़ी, तो जो प्राथमिक क्रियाकलाप से जो वस्तुएं उपलब्ध थीं, जैसे कि खेती बाड़ी मनुष्य करता था, और उससे जो चीज़ उपलब्ध हुई, उनसे जो उन्होंने उद्योग में चीज़ों का निर्माण किया, वो कहलाया द्वितीयक क्रियाकलाप। अब द्वितीयक क्रियाकलाप के बढ़ने के साथ साथ विकास की इस अवस्था को अगर देखा जाए, तो मनुष्य को फिर मनुष्य ने स्कूल वगैरह खोले, है ना, अस्पताल, है ना। आयुर्वेदिक की जगह में अब इलाज होने लगा कौन सा? अंग्रेजी दवाइयों से। अस्पताल खुलने लगे, बसें चलने लगी, सड़क के साधन विकसित हो गए, वायु परिवहन विकसित हुए, रेल परिवहन विकसित हुए। मनुष्य का काम शुरू हो गया निर्माण के बाद सेवा क्षेत्र में। तो सेवा क्षेत्र में 3 को शामिल किया जाता है, तृतीयक क्रियाकलाप, चतुर्थक क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप। इनमें कोई ज़्यादा अंतर तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी अंतर होता है
कि ये जो है एक दूसरे से श्रेष्ठ होंगे, मतलब कि तृतीयक से श्रेष्ठ कौन सा होगा, चतुर्थक होगा, चतुर्थक से श्रेष्ठ कौन सा होगा, पंचम होगा। तृतीयक होंगे जिस सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, मतलब जो शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं, है ना, परिवहन कार्य से जुड़े हुए लोग, व्यापार से जुड़े हुए लोग, वाणिज्य से जुड़े हुए लोग, वो कहलाते सेवा क्षेत्र के लोग। और जो चतुर्थक क्रियाकलाप में इसमें उच्च तरीके की क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है, जैसे रिसर्च किया जाए, है ना, और प्रबंधन के जो उच्च पद होते हैं उनको शामिल किया जाता है। और जो पंचम क्रियाकलाप है, इसमें जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं, बहुत बड़े बड़े स्तर के जो लोग हैं, जो नीति निर्माण करता है, उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो मतलब यहाँ पर अगर हम विकास की ही प्रक्रिया को अगर हमारे दिमाग में एक फ्रेम बना हो तो समझ लीजिए यही क्रियाकलाप कहलाता है। अब प्राथमिक क्रियाकलाप को हम लोग समझ लेते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप का मतलब होता है जो चीज़ें मनुष्य को प्रकृति से प्राप्त होती है, प्रकृति से प्राप्त होती हैं, ठीक है, या फिर ये कहें जो भौतिक पर्यावरण से प्राप्त होती है। भौतिक पर्यावरण से मनुष्य को जो चीज़ें क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं, मनुष्य उनका उपयोग करता है। जैसे कि पहले के समय में आखेट होता था। आखेट मतलब जानते होंगे आप लोग, शिकार। मनुष्य क्या करता था, जंगली जानवरों का शिकार करता था और उसी को भोजन के रूप में ग्रहण करता था। आखेट के बाद संग्रहण। संग्रहण का मतलब होता है जंगलों से जड़ी बूटी, फल फूल, लकड़ी, है ना, इनको एकत्रित करना, ये संग्रहण कहलाता है। इसके बाद डेवलप हुई कृषि, ठीक है। कृषि मतलब बहुत सारी कृषि, जैसे कि चावल की कृषि, गेहूं की कृषि, चना, मसूर, मटर, बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। तो ये संग्रहण के अंतर्गत जड़ी बूटी एकत्रित करना, आखेट, झील तालाब पहले प्रकृति में थे, उसमें जो मछलियाँ थी, मनुष्य मछली मारने लगा, है ना, मछली मारना, ठीक है। जो मनुष्य को चीज़ें प्राप्त थी प्रकृति से, उनको खोदने लगा, खनन का कार्य शुरू हुआ। खनन भी प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप को कैसे लिखेंगे आप? प्राथमिक क्रियाकलाप का सीधा संबंध भौतिक पर्यावरण से होता है, या जो चीज़ें हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं और मनुष्य उनका उपयोग करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप। या फिर ऐसा कह सकते हैं हम लोग, मनुष्य जो क्रियाकलाप अपने जीवन के उपार्जन के लिए, मनुष्य जो वे क्रियाकलाप जिनसे मनुष्य या जिनको मनुष्य जीविकोपार्जन के लिए करता है, जीविकोपार्जन के लिए करता है, या इसको दूसरी भाषा में कहें, वे कार्य जो मनुष्य जीविकोपार्जन के लिए करता है। जीविकोपार्जन मतलब अपने जीवन चलाने के लिए काम करता है। तो समझ गए होंगे आप लोग प्राथमिक क्रियाकलाप, जो पदार्थ हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त हैं, ठीक है। जैसे झील थी, वहाँ मछली मार लिए, जंगल थे, उससे लकड़ी काट लिए, जानवर थे, उसका शिकार कर लिए, तो ये कहलाते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप, ठीक है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाते हैं जो मनुष्य क्या करता है, अपने जीविकोपार्जन के लिए करता है। या कह सकते हैं वे क्रियाकलाप जो भौतिक पर्यावरण से सीधे मनुष्य को प्राप्त हुए, प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। उदाहरण में आप लोग लिख देंगे, आखेट, संग्रहण, है ना, कृषि, मछली मारना, खनन वगैरह। फिर द्वितीय क्रियाकलाप क्या होते हैं? द्वितीय क्रियाकलाप कहलाता है प्राथमिक क्रियाकलाप से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उनको और अधिक उपयोगी बनाया जाता है, और अधिक उपयोगी बना के उसको जो है बाजार में बेचा जाता है। तो ये कहलाते हैं द्वितीय क्रियाकलाप। ये काम होता है उद्योग में। उद्योग में कैसे? जैसे कि कृषि से जो पदार्थ उपलब्ध हुए, कृषि से पदार्थ उपलब्ध हुए, कौन से पदार्थ उपलब्ध हुए कृषि से? जैसे कि गेहूँ प्राप्त हुआ, तो गेहूँ का क्या क्या बनने लगा? बिस्किट बनने लगी, है ना। और क्या बनने लगा? गेहूं से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, दलिया बनने लगी, ठीक। बहुत सारे प्रोडक्ट में गेहूं का इस्तेमाल होता है। जैसे कि मान लीजिए कि बात, गन्ना कृषि से उत्पन्न होता है, गन्ने से क्या बनाया जाता है? शक्कर बनाया जाता है। तो ये कहलाएगा, गन्ने से शक्कर बनाना द्वितीय क्रियाकलाप कहलाएगा, ठीक है।
जैसे कि दुग्ध प्राप्त होता है, यहाँ पर पशुपालन भी आएगा प्राथमिक क्रियाकलाप में। पशुपालन, तो पशुपालन जो होता था इसमें से दुग्ध प्राप्त होता था, तो दुग्ध से, दूध से क्या बनाया जाता है, पनीर बनाया जाता है ना, और बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। आप लोग जैसे कि बांस जो अपन को जंगलों से प्राप्त होता है, तो बांस से क्या बनाए जाते हैं, है ना, टोकरी बनाई जाती है। ठीक है, प्रकृति से मिट्टी प्राप्त होती है, मिट्टी से क्या बनाया जाता है, घड़ा बनाया जाता है। ठीक, मतलब सीधा सीधा ये है, जो प्रकृति से जो पदार्थ हमें प्राप्त हैं या उपलब्ध हैं, उनको और अधिक उपयोगी बनाया जाता है, और अधिक उपयोगी बनाया जाता है, उनको कहते हैं हम द्वितीयक क्रियाकलाप। ठीक है, जैसे गन्ने से गुड़ बनाना, है ना, चमड़े से जूता बनाना, है ना, और बांस से टोकरी बनाना, ये सभी क्रियाकलाप जो है द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। आप इसको कहेंगे प्राकृतिक प्राथमिक क्रियाकलाप से जो उपलब्ध पदार्थ होते हैं उनको और अधिक उपयोगी बनाकर जो है प्रस्तुत किया जाता है या और अधिक उपयोगी बनाया जाता है, उसको हम द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। तृतीय क्रियाकलाप होते हैं जो सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग होते हैं। सेवा क्षेत्र, ठीक है, सेवा क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, जैसे शिक्षा, परिवहन, ठीक है, और वाणिज्य एवं व्यापार। मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस तरीके के सेवा क्षेत्रों का भी विकास हुआ है। जैसे कि आपके शिक्षक हैं, है ना, कोर्ट में जो वकील होते हैं, ठीक है, और जो दुकानदार होते हैं, मतलब जो क्या काम करते हैं, कोई सामानों को बेचते हैं, है ना, किराने दुकान वाले लोग होते हैं। तो जो सेवा के लिए जो है तत्पर हैं या सेवा का कार्य कर रहे हैं, जो उद्योगों में चीज़ें हैं उनको बेचने का कार्य कर रहे हैं, या तो फिर जो ऐसे शिक्षा से, परिवहन से, है ना, वाणिज्य व्यापार से, और जैसे वकील हैं, शिक्षक हैं, ये सभी चीज़ें जो है किसके अंतर्गत आएंगी, तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएंगे। तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को शामिल किया जाता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं जो कार्यालयीन कर्मचारी होते हैं, पर ये वाले कर्मचारी नहीं होते, व्यापार वाले, है ना, मतलब ये एक तो कर्मचारी वर्ग के लोग और दूसरा जो है जो व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गए, जो प्राथमिक क्रियाकलाप में लोग लगे होते हैं उनको कहते हैं लाल कॉलर के लोग। ठीक है, और जो तृतीय क्रियाकलाप जो ऑफिस वर्क करते हैं, जो ऑफिस का काम करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, ठीक है, ऑफिस मतलब कार्यालय वर्क करते हैं, इनको कहते हैं सफ़ेद कॉलर। क्या कहते हैं, सफ़ेद कॉलर कहते हैं। और जो व्यक्ति मजदूरी करता है उसको कहते हैं ब्लू कॉलर। ब्लू कॉलर मतलब तो जानते होंगे, नीला कॉलर, नीला कॉलर, ये एक नंबर के क्वेश्चन पे आता है। और जो पंचम क्रियाकलाप में होते हैं वो उनको कहते हैं स्वर्ण कॉलर, स्वर्ण कॉलर, याद रखिएगा। आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं। तृतीय क्रियाकलाप के बाद चतुर्थ क्रियाकलाप में उच्च, ये इसमें आएगा अनुसंधान कार्य, अनुसंधान कार्य, ठीक है, उच्च प्रशासनिक सेवाएं, उच्च प्रशासनिक सेवाएं, जैसे कि कलेक्टर वगैरह है ना, या कमिश्नर हैं, या बहुत आयुक्त महोदय हैं, ऐसे उच्च सेवाओं में जो लोग कार्यरत हैं उनको कहते हैं हम लोग चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत। मतलब ये देखिए, तृतीय क्रियाकलाप से प्लस में आ जाएंगे यहाँ पर। तृतीय क्रियाकलाप से इनका जो स्टैंडर्ड होगा वो अलग होगा। अनुसंधान कार्य में लगे हुए, रिसर्च कर रहे हैं जो लोग, उच्च प्रशासनिक सेवाएं, है ना, और उच्च संचार सेवाएं, जैसे प्रबंधकीय कार्य, प्रबंधकीय कार्य मतलब जैसे कि ताज होटल नाम सुना होगा आपने मुंबई में, जैसे 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, 4, तो जो ये होटलें हैं इनके जो मतलब जो प्रबंधक होते हैं, मैनेजर होते हैं, बैंक होते हैं, बैंक के जो कर्मचारी मतलब कि उनके जो मैनेजर होंगे, है ना, तो उनको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत रखेंगे। तृतीय क्रियाकलाप से उच्च होता है ये, ठीक है। अब उच्च की बात करें तो पंचम क्रियाकलाप का कॉन्सेप्ट भी आ गया है। इसमें बड़े बड़े व्यवसायी जो होते हैं,
जो बहुत मतलब रईस लोग हों भारत के या विश्व के कहीं भी, है ना, तो उनको हम किस में शामिल करेंगे, पंचम क्रियाकलाप में शामिल करेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत भी इन्हीं चीज़ों को शामिल किया जाएगा, लेकिन इससे उच्च स्तर के कार्य, कौन से कार्य, उच्च स्तर के कार्य जो लोग करते हैं, या जो क्या है, जैसे कि आप लोगों ने अपने भारत में सुना होगा मुकेश अंबानी का नाम, रतन टाटा का नाम, है ना, और जो नीति निर्माण का कार्य करते हैं, नीति निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं, ठीक है, इन लोगों को जो है शामिल किया जाता है किसमें, पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसमें जो है क्या हो सकते हैं, जो उद्योगों के मालिक हैं, है ना, वो उन लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। उद्योग के मालिक होंगे, या मतलब उद्योग का मालिकाना जिसमें हक होगा, जैसे रतन टाटा जो है, या टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है ना, जैसे जियो कंपनी, रिलायंस जो जानते होंगे आप लोग, तो ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं जिनके जो मालिक हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है, और जो नीति निर्माण, देश के नीति निर्माण के कार्यों में लगे हुए हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो ये सभी लोग जो है पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। इनको स्वर्ण कॉलर कहते हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्वर्ण कॉलर कहलाएंगे पंचम क्रियाकलाप में लगे हुए लोग, और कार्यालय कार्य में लगे हुए लोग होते हैं, ये सफ़ेद कॉलर कहलाते हैं। जो मजदूर होता है वो नीला कॉलर कहलाता है, और जो प्राथमिक क्रियाकलाप में लगा होता है वो लाल कॉलर कहलाता है। एक एक नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, और 2 नंबर के क्वेश्चन में प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलाप पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और शब्दावली आती है, विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब होता है जो उद्योगों में उत्पादन होता है मशीनों के द्वारा, ठीक है, उसको हम विनिर्माण कहते हैं। विनिर्माण मतलब विनिर्माण उद्योग, ऐसा शब्द आता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थक और पंचम। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, आपकी एक समझ विकसित होगी जो आगे आने वाले तीन अध्यायों में आपको काम आएगी, और बार बार ये शब्द आपको इस्तेमाल होंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।